प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं देवेश कुमार। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि वैद्युत धारा के बारे में, अनुगमन वेग के बारे में, वैद्युत धारा था अनुगमन वेग के बारे में और इसके बाद धारा घनत्व के बारे में। आज हम बात करेंगे ओम के नियम की। ओम का नियम क्या होता है, चलो देखते हैं ओम के नियम के बारे में। जैसे मैं मान लेता हूँ कि जैसे हमारे पास एक चालक है, अगर यहाँ पे विभवांतर लगाया जाएगा तो इसमें धारा बहेगी। अब आप देखिए, अगर विभवांतर 100 वोल्ट लगाया जाएगा तो धारा कुछ भी हो सकती है। अगर विभवांतर हम 200 वोल्ट कर देते हैं तो धारा क्या होती है, धारा का मान और बढ़ जाएगा। अगर हम विभवांतर 500 वोल्ट कर दें तो धारा का मान और बढ़ेगा। विभवांतर 1000 वोल्ट कर दें तो धारा का मान और बढ़ेगा, धारा का मान और बढ़ेगा। और इसी में होता क्या है कि चालक जब विभवांतर के बढ़ाने पर धारा का मान बढ़ता है तो इससे स्पष्ट होता है कि जो V होता है ना, विभवांतरता, वो हमारे पास क्या होता है, वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ओम ने ये कहा कि ओम के अनुसार रहा कि इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें, भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें तो चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है, या फिर नियत रहता है, या फिर स्थिर रहता है। क्योंकि अगर भौतिक अवस्थाओं का मतलब इसकी जो विमाएं हैं, विमाएं अपरिवर्तित रहें। विमाएं कैसी रहें? अपरिवर्तित। लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, त्रिज्या, व्यास, इसमें कोई परिवर्तन ना आए और इसका ताप भी स्थिर रहे। ताप भी, क्योंकि अगर ताप बढ़ जाएगा, ताप बढ़ने पे क्या होता है कि ताप बढ़ने पर इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है कि इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें तो चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहती हैं तो चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा एक दूसरे के कैसे होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं। देखते हैं फिर ओम का नियम। क्या रहेगा कि इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है।
ये रहा स्टेटमेंट आपके पास ओम के नियम का। यदि मैं मान लेता हूं कि चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर हमारे पास बी है और उसमें प्रवाहित धारा हमारे पास कितनी है, आई है, देखिएगा यदि चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V है और प्रवाहित धारा आई है, तब हमारे पास क्या रहेगा, V क्या रहेगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा, I के रहेगा। B समानुपाती किसके है, अनुक्रमानुपाती किसके, I के है। आपको पता है जो समानुपाती का चिन्ह हटता है तो बराबर का चिन्ह आता है, साथ में क्या आता है, कांस्टेंट लेके आता है। तो कांस्टेंट हमारे पास यहाँ क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा हमारे पास R। अब देखिएगा V इज इक्वल टू RI, तो हम यहाँ हमने लिख दिया V इज इक्वल टू IR, जहाँ R हमारे पास क्या है, R नियतांक है। नियतांक जिसे क्या कहा जाता है, जिसे प्रतिरोध कहा जाता है। तो यहां से अगर R की वैल्यू निकाली जाए तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, V अपॉन I हो जाए। चलो अब देखते हैं R का मात्रक क्या होता है। यहां देखते हैं R हमारे पास क्या प्रतिरोध है, R का मात्रक R इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, R इज इक्वल टू हमारे पास B अपॉन I है। तो R का मात्रक क्या हो जाएगा, R का मात्रक हो जाएगा B का मात्रक और बटे I का मात्रक। तो R का मात्रक इज इक्वल टू B का मात्रक बटे I का मात्रक। B का मात्रक क्या होता है, B का मात्रक होता है वोल्ट और I का मात्रक क्या होता है, I का मात्रक होता है एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम कहलाता है। क्या कहलाता है, ओम। तो हमारे पास R का मात्रक क्या रहा, मतलब प्रतिरोध का मात्रक क्या रहा, B का मात्रक बटे I का मात्रक। B का मात्रक हमारे पास क्या है, वोल्ट है। I का मात्रक हमारे पास क्या है, एम्पियर है, वोल्ट प्रति एम्पियर, या फिर इसको क्या कहा जाता है, इसको ओम कहा जाता है। अब हम निकालते हैं R का विमीय सूत्र। R का विमीय सूत्र इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, B का विमीय सूत्र अपॉन I का विमीय सूत्र। क्या हो जाएगा, B का विमीय सूत्र अपॉन I का विमीय सूत्र। अब देखो B का विमीय सूत्र आप कैसे निकालते हैं, देखिएगा जैसे V बराबर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है V इज इक्वल टू W अपॉन Q। W हमारे पास क्या होता है, W हमारे पास में कार्य होता है, Q हमारे पास क्या होता है, Q इसमें आवेश होता है। तो देखिए कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है, अगर यहाँ से W का विमीय सूत्र देखा जाए, W का विमीय सूत्र होता है ML2T-2। ये किसका रहा, W का रहा। और नीचे हमारे पास Q क्या है, Q आवेश है। आवेश Q बराबर क्या होता है, Q बराबर हमारे पास IT होता है। I हमारे पास धारा होती है और T हमारे पास क्या होता है, समय होता है। तो धारा का हमारे पास विमीय सूत्र क्या होता है, A, और समय का हमारे पास क्या रहा, T।
अब ये AT कहाँ पहुंचेगा, AT आपका ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा ML2 T-2 A-1 T-1। तो हमारे पास क्या बचता है, ML2 T कितना हो जाएगा, T⁻³ हो जाएगा, और A-1। ये जो बिंदु सूत्र निकल के आया है, किसका निकल के आया है, ये हमारे पास B का बिंदु सूत्र निकल के आया है। और नीचे हमारे पास क्या है, I है, तो I का बिंदु सूत्र हमारे पास क्या होता है, A होता है। तो हम इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे लगा देते हैं। तो देखिएगा B का बिंदु सूत्र हमारे पास क्या रहा सामने से, ML2 T-3 A-1 अपॉन कितना रहा हमारे पास, ए रहा। ए कहाँ पहुंचेगा, ऊपर पहुंच जाएगा, तो हमारे पास क्या रहा, ML2 T-3 A-1, और इधर हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर पहुंचेगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास माइनस का हो जाएगा। तो आपको पता है गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा ML2 T-3 और A-2। तो ये रहा बिंदु सूत्र हमारे पास किसका रहा, ये हमारे पास बिंदु सूत्र रहा वैद्युत प्रतिरोध का। और ये राशि कैसी होती है, राशि होती है आपके पास ये अदिश। चलो अब हम बात करते हैं V और I के बीच ग्राफ की धात्विक चालकों के लिए ओम के नियम में। देखिएगा आप, जैसे मैं पहले फिगर बनाता हूं, ठीक, जैसे मैं इस पे मान लेता हूं, इस पे हमारे पास I है, धारा है इस पे, और इस पे है विभवांतर। मान लेता हूं यहां तक धारा 10 है, इस पॉइंट तक, यहां तक 20 है, यहां तक 40 है, यहां तक 50 है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे धारा 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 30 एम्पियर, 40 एम्पियर। यहाँ विभवांतर हमारे पास कितना है, 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, 300 वोल्ट, 400 वोल्ट। इस तरह हमारे पास ये क्या है जी, हमारे पास धारा है जी, हमारे पास क्या है, विभवांतर है। अगर सपोज करो इस बिंदु पर हम निकालना चाहते हैं प्रतिरोध, क्या होगा, प्रतिरोध कंडीशन क्या होगी हमारे पास, यूं करके, जैसे हमें क्या करना है कि यहाँ पे प्रतिरोध निकालना है, इस बिंदु पर प्रतिरोध क्या होगा, तो सीरीज बात क्या है, ये कंडीशन आएगी हमारे सामने और ये आ जाएगी। तो प्रतिरोध क्या होगा, इधर देखो, विभवांतर हमारे पास कितना रहा, 10, वो 100 वोल्ट, धारा हमारे पास कितनी रही, 10। तो हमारे पास R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू हो जाएगा V/I। तो 100/10 कितना हो गया हमारे पास, 10 हो गया। अब क्या हुआ, विभवांतर हमारे पास अब की बार बढ़ा के हमने, अगर हम इस बिंदु की बात करें तो इस बिंदु हमने क्या किया, विभवांतर हमारे पास बढ़ के कितना हो गया, 200 वोल्ट हो गया, और धारा हमारे पास कितनी हो गई, 20 एम्पियर हो गई। तो R इज इक्वल टू हमारे पास 200/20 कितना हो जाएगा हमारे पास, 10। इसी प्रकार हम यहां निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, 300/30 कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 400 कितना हो जाएगा, 400/40 हो जाएगा, जो कि हमारे पास 10 हो जाएगा। तो प्रत्येक का प्रतिरोध कैसा आता है, नियत आता है, जो कि नियतांक है। वही ओम के नियम में बताया गया था कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें तो चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर
और उसमें बहने वाली धारा परस्पर अनुक्रमानुपाती होती है, या फिर लगाई गई विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात कैसा होता है, एक नियतांक होता है। एक दूसरा तरीका अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे हमारे पास कितना रहेगा हमारे प्रतिरोध, तो हम क्या करेंगे, जी वाला एंगल में तो टेन थीटा निकाल दिया करेंगे। क्या निकाल देंगे, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर हमारे पास क्या होता है, लंब बटी आधार। लंब हमारे पास कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आधार हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 100 बटे 10 कितना हो गया हमारे पास, 10 ओम हो गया हमारे पास। अगर इसमें निकालना चाहो तो यहाँ पर हमारे पास लंब कितना रहेगा, 200 रहेगा, और आधार हमारे पास कितना रहेगा, 20 रहेगा। इस तरीके से हमारे पास निकल के आ जाया करेगा। अब आप समझिएगा प्रतिरोध होता क्या है, बताते हैं इसको। आपको बताया गया था जैसे कोई चालक है, उसमें बताया गया था आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। जब इसमें आवेश प्रवाहित होगा मतलब धारा प्रवाहित होगी, धारा को प्रभावित करेगा कौन, आगे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे क्यों, इसके लिए क्या होता है, विभवांतर होता है। विभवांतर होता क्या करता है, इसको आगे की तरफ धकेलता है। तो आगे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आगे चलते रहते हैं, धारा बहती रहती है। लेकिन क्या होता है, इसको रोकने के लिए क्या होता है, इधर क्या होता है, प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध आर, जो कि इसको रोकना चाहता है। प्रतिरोध आर क्या करता है, इसको रोकना चाहता है। तो सीधी सी बात स्पष्ट हो जाती है कि प्रतिरोध का काम क्या होता है, प्रतिरोध का काम होता है धारा के मार्ग में रुकावट डालना। प्रतिरोध का काम क्या होता है, धारा के मार्ग में रुकावट डालना। चलो अब देखते हैं परिपथ। यहाँ पे परिपथ होते हैं हमारे पास दो प्रकार के, एक तो ओमीय परिपथ होता है, एक होता है अनोमीय परिपथ। देखिएगा ओमीय परिपथ, वे परिपथ जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं, ओमीय परिपथ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ओमीय परिपथ कहलाते हैं। तो ओमीय परिपथ में जैसे हमारे पास अभी ने ग्राफ बनाया था, तो मैं ग्राफ फिर बनाता हूं यहाँ पे, जैसे ग्राफ बना दिया, बी और आई के बीच हमने क्या बना दिया, ग्राफ बना दिया। अगर हम किसी बिंदु पर प्रतिरोध निकालें, यहां पे निकालें, यहां पे निकालें, यहां पे निकालें, यहां पे निकालें, तो यहाँ पे जैसे पॉइंट हमारे पास ए है, बी है, सी है, डी है। अगर हम प्रत्येक बिंदु पर प्रतिरोध, ए पे प्रतिरोध निकालें, बी पे प्रतिरोध निकालें, सी पे प्रतिरोध निकालें, डी पर प्रतिरोध निकालें, अगर प्रत्येक पर प्रतिरोध समान आता है तो ये परिपथ कैसा होता है, ये ओमी परिपथ होता है, क्योंकि ओम के नियम का पालन करता है। और ओम के नियम में क्या होता है, प्रत्येक बिंदु पर प्रतिरोध हमारे पास कैसा रहता है, समान रहता है। इसके बाद बात करते हैं अनोमीय परिपथ की। अनोमीय परिपथ में क्या होता है, वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनुगमीय परिपथ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अनओमीय परिपथ कहलाते हैं। तो अनओमीय परिपथ के लिए हमारे पास अगर ग्राफ खींचा जाए, अगर मान लेता हूं इस पे हमारे पास आई है, ये हमारे पास बी है, अगर सपोजेड ग्राफ यूं कर किया जाता है, तो अगर हम इसके किसी बिंदु पर निकालते हैं प्रतिरोध, क्योंकि इसका जो ग्राफ है एक सीधी रेखा नहीं है,
अब सीधी रेखा नहीं है, पहले अगर यहाँ पे प्रतोद निकालेंगे तो यहाँ पे प्रतोद कुछ कम आएगा, फिर रेखा ऊपर तरफ चली गई है तो यहाँ प्रतोद क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे और बढ़ेगा। अगर यहाँ से आ जाओ कुछ नीचे आ गई रेखा तो क्या होगा, इसका प्रतोद घट जाएगा। तो कहने का आशय ये है कि प्रत्येक बिंदु पर इसका प्रतोद समान नहीं रहेगा। प्रतोद समान नहीं रहेगा तो परिपथ क्या करेगा, ओम के नियम का पालन नहीं करेगा। तो ऐसे परिपथ क्या कहलाते हैं, अनओमीय परिपथ कहलाते हैं। तो परिपथ कितने प्रकार के होते हैं, परिपथ होते हैं दो प्रकार के। एक होता है ओमीय परिपथ, वो क्या करता है, ओमीय परिपथ वे परिपथ होते हैं जो क्या करते हैं, ओम के नियम का पालन करते हैं, पूर्णतः पालन करते हैं। दूसरे क्या होते हैं, अनोमीय परिपथ होते हैं, वे परिपथ होते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनओमीय परिपथ कहलाते हैं। ओमीय परिपथ में क्या होता है, उसके किसी बिंदु पर प्रतोद कैसा रहेगा, हमारे पास समान रहेगा। अनोमीय परिपथ में क्या होता है, किसी बिंदु पर प्रतोद समान नहीं रहेगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। यदि ये टॉपिक आपकी समझ में आ गए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथियों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।